आदमी ने बस फ्लोरोसेंट पाउडर को स्प्राइट में डाला और इसे समान रूप से हिलाया, लेकिन उसने एक जादुई दृश्य की खोज की। मुस्कुराता हुआ चेहरा जो अभी तक आंखों से देखा नहीं जा सकता था कि उसे पराबैंगनी प्रकाश के तहत प्रकट हुआ। इसीलिए आदमी ने एक साहसिक निर्णय लिया और उसने एक प्राचीन सिक्के को 10 लाख के घोल में डुबोया और फिर गुमनाम रूप से इसे सबसे बड़े स्थानीय संग्रहालय के निदेशक को भेज दिया। जब उसने इस दुर्लभ प्राचीन सिक्के को देखा तो उसने बिना किसी सावधानी के इसे उठा लिया और इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था कि जिस क्षण उसने प्राचीन सिक्के को छुआ, उसके साथियों ने कैमरा लेकर लेजर लाइट से तस्वीरें लेता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यह वास्तव में डिस्प्ले केस के नीचे हीट सेंसिंग अलार्म डिवाइस को रोशन करने के लिए लेजर पर स्क्रीन फोटोग्राफी का उपयोग कर रहा है। जैसे ही संग्रहालय के डिस्प्ले केस नंबर 1 का हीट सेंसर चालू होता है, अंदर रखी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा तुरंत पूरी तरह से स्वचालित एंटी चोरी डिवाइस द्वारा भूमिगत तिजोरी में वापस भेज दी जाती है। जब क्यूरेटर को सिर खोने की खबर के बारे में पता चला तो वह तुरंत तिजोरी में गया और कीबोर्ड खोला। उसे पता नहीं था कि जब उसने पासवर्ड डाला है, जब क्यूरेटर ने स्थिति की जांच करने के लिए तिजोरी में प्रवेश किया, टीम के साथी ने संग्रहालय के मशीन रूम में घुसने का अवसर लिया। फिर तार सुरक्षा पाइप को खोलने के लिए एक कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया, पहले से तैयार नियंत्रक को पाइप में डाल दिया और निगरानी लाइन खोजने के बाद टीम के साथी ने इसे सीधे संग्रहालय की निगरानी लाइन पर चिपका दिया। फिर निगरानी प्राधिकरण को कंप्यूटर द्वारा सफलतापूर्वक क्रैक किया गया। टीम के साथी ने जल्दी से सभी कैमरों को स्थिर मोड में बदल दिया और केज ने खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में बताया। वह चोरी रोधी उपकरण की मरम्मत के बहाने संग्रहालय में घुस और उसने शौचालय में कार्यकर्ता के कपड़े उतारकर साधारण पर्यटक में बदल गया और कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्रिल को संग्रहालय में लाने के लिए अपने बाल ठीक करने के बाद केज शांति से कॉकटेल पार्टी में चले गए और उस पल का फायदा उठाया जब कोई निर्देशक से हाथ मिला रहा था, तभी निर्देशक के हाथ से प्याला ले लिया और उसके फिंगरप्रिंट वाले प्याले से अपना प्याला बदल। केज ने एक लिफाफा निकाला और जब आसपास कोई नहीं था तो दौड़कर शौचालय में घुस गए। उसने फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्टर को रुई के एक टुकड़े पर टपकाया। जैसे जैसे फिंगरप्रिंट धीरे धीरे वाष्पित होता गया, निर्देशक का फिंगरप्रिंट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। लेकिन अगला चरण सबसे घातक ऑपरेशन था। केज ने एक नकली अंगूठे का कवर लगाया और एक स्पष्ट फिंगरप्रिंट निकाला और कॉपी किए गए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। लिफ्ट का दरवाजा तिजोरी में खोलने के लिए उसने अगर पहचान गलत बताई तो बड़ी संख्या में पुलिस सीधे अंदर भागेगी। सौभाग्य से लिफ्ट का दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया, लेकिन केज ने अभी भी आराम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि सुरक्षा गश्त से पहले अभी भी 8 मिनट थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, केज ने आखिरकार पराबैंगनी लैंप का इस्तेमाल किया। 10 टन का सुरक्षित दरवाजा सफलतापूर्वक खोला गया। लेकिन जब केज स्वतंत्रता की दुर्लभ घोषणा चुराने वाला था तो उसके साथी जो बाहर निगरानी कर रहे थे अचानक सिग्नल खो गए। इस अचानक दुर्घटना ने दोनों को चौंका दिया। इसके अलावा फ्रेम पर बहुत सारे पेंच थे। केज के पास इसे हटाने का समय नहीं था, इसलिए उन्हें फ्रेम को एक साथ दूर ले जाना पड़ा। लेकिन जब केज लिफ्ट का इंतजार कर रहा था तो विपरीत दिशा में आपातकालीन मार्ग अचानक खुल गया और यह पता चला कि इन दोनों लोगों के पास दुश्मनों के लिए एक संकरा रास्ता था। सहकर्मियों के विपरीत उनमें से 3 ने वास्तव में असली बंदूकें रखी थी और केज से स्वतंत्रता की घोषणा छीनने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से केज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा था, अन्य कारकों से जोखिम हो सकता था, इसलिए केज ने लिफ्ट में स्वतंत्रता की घोषणा को फाड़ दिया और इसे अपने शरीर पर छिपा लिया। लेकिन जब केज संग्रहालय से बाहर निकल गया तो उसे अचानक से क्यूरेटर ने देख लिया।